हेलो गाइस, आज बात करेंगे हमारा फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर टेंस से स्टार्ट हमारा हो गया था। तो हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? आई होप आपको याद होगा, हम लोग ने इंट्रोगेटिव तो कंप्लीट कर लिया था। सॉरी, इंट्रोगेटिव की बात नहीं है, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस कंप्लीट कर लिया था। और आज बात करेंगे फ्यूचर टेंस का। सारे मतलब रिवीजन कर लेते हैं पहले। देखो, इसमें सैल लगेगा, विल सैल लगता है, यूज टू विच, ठीक है। आई इसमें लिखा हुआ है जो मैं बताई थी, आई एंड वी के साथ विल लगता है, यूज एंड अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसे हिंदी में पढ़ लेना, ठीक है। आज तो पीडीएफ के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही होता है, ठीक है, बात ध्यान रखना। देन फिर आते हैं हम लोग, मैं अगर बोलूँ, देखो इनडेफिनाइट में तो जो काम पक्का नहीं है उसका रूल भी बहुत सारे हैं। तो रूल मैंने याद करवा दिए थे। देखो, ये रूल था हमारा, अदर वर्ड मतलब कुछ भी जो बचा था, ठीक है। और मेन वर्ब का फर्स्ट पोर्शन, देखो मेन वर्ब का फर्स्ट पोर्शन ऐसे ही सकते हो, ठीक है। तो पहचान कैसे करेंगे, इनमें भी हिंदी के वाक्यों के मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के अंत में गागी गिए इत्यादि आते रहते, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि आई एग्जाम्पल से याद कर लो, याद मत करो, समझो। मैं काम करूँगा, तो क्या तुम पक्का काम करोगे? ठीक है, फ्यूचर में तुम काम करोगे, पर तुम क्या पक्का काम करोगे? हमें कैसे पता होगा? तो हम लोग लगाएंगे, तो इससे पहले हम लगाएंगे आई शैल। आई के साथ क्या लगता है? शैल लगेगा। शैल क्या लगेगा? शैल। पर हमने तो ऊपर आई के साथ ये व्हील पढ़ाया था, ऐसे ही कुछ पढ़ा था ना, देखो पीछे आई और वी के साथ विल यूज होता है। लेकिन 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 यहाँ देखो, हम लोग बात करें अगर किसकी, अगर हम अफर्मेटिव इंडेफिनाइट में बात करेंगे और पक्का मतलब कि ये पक्का नहीं है ना, मैंने निर्धारिता दे दी तो निर्धारिता में मैंने क्या बताया था, अगर निर्धारिता दे दिया है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, इसमें हम सैल लगा देंगे विल के जगह। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है हमारा निगेटिव का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और एक बात याद रखना, अफर्मेटिव में फ्यूचर में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लो, तुम काम नहीं करोगे, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला तुम काम नहीं करोगे, फ्यूचर में तुम नहीं करोगे, चलो ठीक है। क्या मैंने मेरे बोलने से तुम पक्का नहीं करोगे? तो ये भी है इंडेफिनाइट का, ठीक है। तो इसका होगा, यू के साथ क्या लगाएंगे? विल। तो विल, यू विल नॉट डू वर्क, करना को क्या बोलते हैं? डू, एंड वर्क कार्य, ठीक है। तो हम बात करें अब आगे इंट्रोगेटिव में, तो आप देख लो, ठीक है, मैंने पहले भी सब कुछ पढ़ा दिया है ये सब, तो मेरे ख्याल से पढ़ाने की जरूरत वगैरह नहीं है ये सब, मैं तो बस रिवीजन करवा रही थी, ठीक है। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, हमें पता है कि कंटिन्यूअस है, चल रहा है, तो इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, चाहे वो कोई भी पास्ट फ्यूचर टेंस, ठीक है, पास्ट में भी, ठीक है। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा तो उसमें भी। तो पहचान कैसे करेंगे, जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ता रहेंगे, ये सब रहूँगा रहेंगी मतलब कि भाई साहब जी कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, हमने तो ऐसे ही देख लिया, ठीक है। समझ गए? कैसे समझे? अरे देखो, मुझे भूल मत जाना भाई, मैंने समझाया, मुझे मत भूलना। तो हम बात करते हैं अब आगे, तो आगे में बात करेंगे, देखो अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट बोले तो हम लोग कैसे बोलेंगे, हमें पता है चुका लगता है, ठीक है। अब चुका रहूँगा, चुका रहूँगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये किसका होगा? ये किसका होगा? ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस का, बट यहाँ पे हम लगाएंगे चुका होगा, क्योंकि वो रहूँगा मतलब कि कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन हम तो होगा लगाएंगे ना,
चुका लगा लेते हैं और होगा लगा देंगे। चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ये होगी, सब अंतिम शब्द है। ज़रूरी नहीं है कि ये आएगा, हमें सेंटेंस से भी पहचान करना पड़ता है। ठीक है, आई होप इतना तो क्लियर होगा। ठीक है, तो नियमों की बात करेंगे। नियमों में आज हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव की। तो गाइस, अफर्मेटिव मतलब मैंने क्या बताया था? अरे भैया जी, आपने बताया पॉजिटिव। क्या बताया? पॉजिटिव मैंने बताया आपको। मैं अभी तक आपको क्या बताई थी? पॉजिटिव। और क्या बताई थी? निगेटिव। अभी बताई नहीं हूँ, इसमें पढ़ेंगे। पॉजिटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, एंड इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, एंड डबल इंट्रोगेटिव भी इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, डबल क्वेश्चन से समझ जाना, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, ऐसे तो ऐसे नहीं होता है, बट देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे, डबल इंट्रोगेटिव हो गया कि नहीं? क्वेश्चन साथ में बचा, समझ के। तो अफर्मेटिव का रूल देखो, हमने बता दिया है। अरे भाई, परफेक्ट में है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे ही हमें याद हो गया रूल। ऐसे ही रूल बल्कि हम मौजूद नहीं है, ऐसे ही हम खुद से बना लेते हैं, बच्चों वाला काम है कि नहीं? तो अगर आपको मेरे चैनल में अगर अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो बताना। ठीक है, मैं इतना मेहनत करती हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो फ्यूचर टेंस के सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें से 2 कंप्लीट हो गया फ्यूचर टेंस का, अभी 2 बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग ने पहला स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, किसी को भी कहीं भी दिक्कत हो तो बता देना, मैं अच्छे से बता दूँगी। और प्लीज़ 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 बात को ध्यान से सुनो। अभी मेरा शॉर्ट वीडियो आया है न्यू, सारे बच्चे शॉर्ट देखेंगे। और शॉर्ट में देखना, मैंगो का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है इसका, और भी लाऊंगी, आलू का और शेर का, इन सब का लाऊंगी। तो आगे के भी जो होगा मैं दिखाऊंगी। ऐसे तो मैं साइंस पढ़ाती हूँ। ठीक है, साइंस की स्टूडेंट्स हूँ तो साइंस ही पढ़ाऊँगी एक्चुअली। ठीक है, तो हिंदी विंदी से मेरा पाला वाला नहीं पड़ता है, मेरा हिंदी नहीं पढ़ता है। मैथ्स पढ़ा सकती हूँ, मैथ्स मेरा एक्स्ट्रा में है। और मैं ग्रामर इसलिए पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मेरी टीचर्स बहुत अच्छे थे और मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। एंड वो टीचर मेरे को इतना अच्छे से क्लियरिफिकेशन कर देते थे ना, मतलब सब कुछ क्लियर कर देते थे। एंड देन मुझे इतना सा भी क्वेश्चन नहीं मतलब कि बनता था उनसे, मैं उनकी बस एक लेक्चर देखती थी और मेरा सब कुछ हो जाता था। ऐसे आज आप लोगों के लिए कुछ अच्छे बात बताने वाली हूँ। तो आज आप लोगों के लिए एक हेल्थ टिप है। हेल्थ टिप नहीं है, मतलब कि आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छा सा कोर्स लाएंगे। ठीक है, ये कोर्स मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा, ये डाउटनेट पे मिलेगा। तो डाउटनेट पे अगर आप 10th के हो, वहाँ पे 6 से 12 तक के बीच पढ़ाई होती है। उसमें बहुत सारे बैच होते हैं, तुम्हें सारे बैच को देखना होगा। तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें दिखा दूँगी सारे बैच। और 100% गारंटी देती हूँ, वहाँ का पढ़ाई ना तुम ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इतने अच्छे टीचर्स हैं वहाँ, अगर तुमने उनके साथ मेहनत की तो। ठीक है, तो एडवर्टाइज़ करने के बाद अब मैं चलती हूँ आगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। बहुत बच कर रही हूँ ना आज, चलो अब नहीं करूँगी। ठीक है, तो निगेटिव की बात करेंगे। हमें निगेटिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और निगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। हमें पता है बाकी सब तो सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट, विल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें एक बढ़िया सा करके आते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, मैंने पढ़ाई नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाई कर चुका हूँगा, मैंने पढ़ाई नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, तो आई के साथ मैंने निर्धारिता दे दी है, तो आई के साथ सेल लगेगा, और नॉट इसलिए लगेगा क्योंकि नहीं है। ठीक है, तो चुका होऊंगा मतलब, अरे भाई साहब हमें पता है कि परफेक्ट का है।
वो भी फ्यूचर के परफेक्ट का है, हमने ऐसे ही देख लिया। पर कभी कभी कोई सेंटेंस हमें नहीं पता चलती है, इसीलिए ध्यान रखना, चुका होऊंगा से पक्का नहीं होता है। हमें सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसमें हमारे वर्ड्स को समझना चाहिए कि वो कौन से वर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात को। तो एग्जांपल देखो, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम। इंट्रोगेटिव मतलब अरे भैया क्वेश्चन पूछे कितनी बार बताओगे, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं, सेल लगा देंगे, या तो हम यस में आंसर देंगे या नो में, इसीलिए हम लोग सेल का यूज़ किया। सेल, विल, सब्जेक्ट, हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? परफेक्ट, परफेक्ट क्या है ना, फ्यूचर परफेक्ट का है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ओके। एग्जाम्पल देखो, विल, नहीं हिंदी से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या वह सो चुका होगा। विल ही हैव स्लिप्ड, स्लिप्ड नहीं होगा, स्लिप्ड होगा, ठीक है, बस स्लिप्ड नहीं होगा, ठीक है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंजेस होते हैं क्या। अब वो तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या था, डेफिनाइट, मतलब पक्का चीज़। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आप, आई थिंक आपको टेबल याद हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में डेफिनाइट होता है और ये परफेक्ट से रिलेटेड होता है, मतलब कि पक्का। परफेक्ट मतलब में भी पक्का होता है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसको में भी यूज़ होगा, इसलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ तक करने के बाद अब चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत सोचने वाली बात है, बताओ क्या होगा। देखो इसके रूल सुनेंगे। अफर्मेटिव में क्या होता है, मतलब कि अच्छे बात करें, सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, बीन लगा देंगे। हमें पता है कि फ्यूचर में बीन लगता है। अरे यार कितनी बार बताना है, मज़ा नहीं आ रहा, समझ आ रहा है बस, है कि नहीं। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसलिए लगाया, क्यों, क्योंकि ये तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, परफेक्ट है तो, है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि तुम बताओ पास्ट में हमने क्या किया था परफेक्ट कंटिन्यूअस में, याद है किसी को। अरे क्या बच्चों वाले क्वेश्चन, बी लगाए थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे बस बी लग गया भाई, और कुछ नहीं, ठीक है, बस कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं तो बीन लग जाता है, ठीक है, अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वर्ब, मेन वर्ब का वर्ब हो गया। चलो आगे चलते हैं, बहुत हो गया यहाँ तक तो किसी को नहीं पता होगा। इसके अंत में क्या होता है, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते हुए हो रहेंगे, जो भी हो, ठीक है। तो मैं खाता रहूँगा, मैं खाता रहूँगा, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये तो कंटिन्यूअस में है और खाता रहूँगा ये कंटिन्यूअस में है, वही परफेक्ट का, ठीक है। हमने पहचान कर लिया, अब क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे। अब निर्धारिकता दे दी, मैं खाता रहूँगा, ठीक है। तो आई शैल हैव बीन ईटिंग, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी लगता है ना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर देख लो और याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो बस, है कि नहीं, कुछ नहीं है इसमें। टेंसेस अब आपको चुन्नू मुन्नू से बच्चे लग रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ लेना फिर भी, और एग्ज़ाम्पल ज़रूर करना। बिना एग्ज़ाम्पल के भाई नहीं होगा, मैं समझ सकती हूँ नहीं होगा, तो एग्ज़ाम्पल ज़रूर करना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे आज पूरा टेंस का पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब टेंस नहीं आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। तो चलते हैं, बाय बाय।
बाय।